नमस्कार दोस्तों बाहर पूरी तरह से अंधेरे के साथ साथ शांति छा चुकी है। तो चलिए आज की बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है सानवी नाम की एक लड़की की, जो कि एक फोटोग्राफर थी। वो बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी के बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी और सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड काफ़ी पसंद आता था। वो जो भी पैसे अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। सानवी को अकेले घूमना काफ़ी पसंद था। इस बार भी वो अकेले एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन पर आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां तक जाने का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। सानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए अपना बैग तैयार किया, अपना कैमरा उठाया और उस ट्रैक की तरफ चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो उस ट्रैक पर जा रहे थे। सानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़ते जा रही थी। कुछ दूर चलते ही सानवी को पहाड़ के ऊपर एक कच्चा रास्ता दिखा। सानवी को ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे उस रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। सानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब सानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई सानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस वीरानों के बीच में एक सुंदर कैफ़े बना था और उस कैफ़े में एक पक्की सड़क भी थी। सानवी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से दौड़कर उस कैफ़े की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़कियां बैठकर वहाँ हंस खेल रहे थे। वो कैफ़े परफेक्ट था। सानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, सानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक सानवी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने घाव को ढक लिया। सानवी को ज़्यादा भूख लगी थी और इसीलिए उसने जल्दी से खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में सानवी को लगा कि पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की भी टेबल थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़की के सर पर ऐसा ही घाव था और ये घाव ठीक उसी वेटर के जैसा ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर सानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। सानवी उस घाव को देखने में इतनी गुम हो गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और सानवी को बहुत ही डरावनी तरीके से घूर रहे थे। सानवी को लगा कि शायद वो ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घावों के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे ज़ोर ज़ोर से लोगों की चीखों की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी देर में बंद हो गया और जब तक सानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सानवी को लगने लगा कि इस जगह कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भरकर वहाँ से निकल जाएगी। सानवी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुँची और अपने खाने का इंतज़ार करने लगी। तभी उसने एक सिगरेट जलाई और पीने लगी। सानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफ़े में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सब के चेहरे बदलने लगे और शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो सानवी से बहुत अच्छे से हंसकर बातें कर रहा था, अब सानवी की तरफ तेजी से गुस्से में दौड़ता हुआ आ रहा था। सानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। सानवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसने देखा
कि वहाँ पर बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देख कर डर के मारे सानवी की जान ही निकल गई थी। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे कैफे से बाहर निकल आई और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो वो खूबसूरत कैफे नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहाँ सानवी बिना कुछ सोचे समझे बस रोड की तरफ भाग गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। सानवी के ऐसी हालात देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। सानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। सानवी को लगा कि वो आदमी को उससे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो सानवी ने कभी सोचा नहीं था। उसने सानवी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही है वो कई साल पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास ही फेंक दिया था और उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफ़े में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मारे गए थे। सानवी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ में आ रहा था, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर सानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन सानवी को यह नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे हुए इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जले हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम सानवी था। तो दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।